हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को लाइक किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि ऐसे ही वीडियोस लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। राइट, और जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। साथ में इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं GS3 जो यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस है हमारा, तो GS3 के क्या सोर्सेस होने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें रेफर करनी है, जो भी उसके टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो फाइनली मैंने आज सोचा बना ही दूं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। देखिए, तो अगर GS3 की बात करें तो इसमें मोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हो जाता है, एक हमारा इकोनॉमिक्स, दूसरा हो जाता है एनवायरमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसका एक पार्ट मान सकते हैं आप, जो कि हमारा एनवायरमेंट वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स, यानी कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, उपलब्धियां क्या है, एक एक शब्द को हमें सिलेबस के देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, शायद आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पर पूछ लें। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित भारत में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लें, एनालिसिस पूछ लें इसका। ठीक है, तो कोई भी शब्द सिलेबस का मिस नहीं करना है। उसके बाद आता है नीति आयोग का रोल। देखिए, जैसे नीति आयोग की कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं GS2 में। ठीक है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत नीति आयोग को हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हम नीति आयोग को यहाँ पर देखेंगे, उसके रोल को। उसके बाद परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट बजट्स, फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ? ये सारे आप रमेश सिंह जो इकोनॉमिक्स की बुक है, जिसको आप प्रीलिम्स के लिए भी रेफर कर रहे हैं, मतलब उससे आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। साथ में आपको करंट अफेयर से चीजों को लिंक करना है। GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो हमारा करंट अफेयर्स है। ठीक है, GS1 में करंट अफेयर्स का रोल कंपैरेटिवली कम है, GS2 में बहुत ज्यादा है, और GS3 में कहा जाए तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको यहाँ पर, और बहुत ज्यादा चीजों को इसके साथ लिंक करना है। राइट, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स ले लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लें, कोई भी टॉपिक ले लें, तो वो करंट अफेयर से संबंधित उसमें क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, स्टैटिक पोर्शन पोर्शन जो होगा हमारा, यानी कि जो डेफिनेशंस हो गई टर्म्स की। ठीक है, कोई भी अगर उनसे संबंधित हमें कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है तो भी हम इनको चैप्टर्स को रेफर कर सकते हैं। और स्टैटिक नोट्स ये सारे जो हैं, मेजर क्रॉप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक कर कर हमको रमेश सिंह से देखने। इन केस कोई हमें बुक में नहीं मिल रहा है तो उस टॉपिक को हम डायरेक्टली गूगल सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पांचवा टॉपिक है इसको भी हम इश्यूज जो फार्म सब्सिडीज से रिलेटेड, MSP। देखिए, अब MSP को आप समझ लीजिए क्या है। ठीक है, MSP आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, अब MSP सरकार जारी करती रहती है क्रॉप्स के लिए, तो इससे संबंधित इश्यूज भी उठते रहते हैं। जैसे कि जो फार्म बिल्स आए थे तो उस समय पर MSP से संबंधित बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हमारा ये करंट अफेयर्स का भी मुद्दा रहता है। तो अब आपसे उस MSP से संबंधित पूछा जा सकता है, उसके फीचर, उससे आप संबंधित ये बताइए कि MSP को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या इसको लीगल बना देना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसी मांग उठती है कि MSP को कानूनी दर्जा दे जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित टॉपिक्स हमारी, ये सारी जो चीजें हैं इसका एनालिसिस होगा, ये हमारा थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में रहता है, जो हम उससे कवर कर लेंगे। बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। राइट, उसके बाद PDS सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे अपने इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स जो है रमेश सिंह बुक से, किताब से। ठीक है, आप स्टैटिक के नोट्स बना लीजिए, वहीं पर स्पेस छोड़ते रहिएगा और वहीं पर आपके करंट अफेयर्स से बाद में चीजों को ऐड ऑन कर लीजिएगा। स्पेस छोड़कर आराम से नोट्स बनाइएगा ताकि आपके वैल्यू एडिशन वहीं पर हो जाए। ठीक है, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं,
ठीक है, ये एक सनराइज सेक्टर माना जाता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद इनसे संबंधित क्या स्कोप है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इनकी लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमको इनके नोट्स बनाने होंगे। और उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, तो ये अभी तक के जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये सारे आपको किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को सर्च कीजिएगा, उन्हीं चैप्टर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स हो गया। राइट, तो ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इन केस आपको लग रहा है कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो बिल्कुल उस टॉपिक को उठाइए, गूगल सर्च कीजिए, और उसके शॉर्ट नोट्स आपको इजीली गूगल सर्च कर मिल जाएंगे, और उन्हीं को कॉपी कर लीजिए। बार बार उन्हीं चीजों को, एक बार आपने नोट्स बना लिए हैं तो उनके लिए आपको बार बार ढूंढने की चीजों को जरूरत नहीं है। उसमें हमें बाद में वैल्यू एडिशन करना है, लेकिन नोट्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को रिवाइज करना है बस मल्टीपल टाइम्स। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, इसमें आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रह सकते हैं करंट अफेयर्स में। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, हालांकि बहुत बार बता चुकी हूँ, करंट अफेयर्स का जो मेंस का सबसे अच्छा सोर्स है वो है विजन आईएएस की मैगजीन। ये लोग मंथली मैगजीन भी निकालते हैं, और उसके बाद जैसे जब यूपीएससी के मेंस होने वाले होते हैं तो मेंस 365 की मैगजीन निकालते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग चीजों को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन निकालेंगे, तो पिछले 365 दिनों के जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं वो इसमें दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए इन्होंने निकाल दी पॉलिटी की या फिर गवर्नेंस की मेंस 365, उसमें जितने भी एक साल के 365 दिनों के करंट अफेयर्स हैं वो दे देंगे। और मंथली में क्या करते हैं, मंथली में सारी चीजें एक साथ दे देते हैं। उस मंथ में जो गवर्नेंस की चीजें हैं वो भी आ जाएंगी, उस मंथ में अगर कुछ एनवायरमेंट से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है, सब दे देंगे। तो ऐसा नहीं है इसमें अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं और आप मेंस 365 पढ़ेंगे तो चीजें अलग होंगी, ऐसा नहीं है। बस उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ठीक है, मेंस में इजिली हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है पढ़ना। राइट, तो अगर आप मंथली भी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट रहा जा सकता है, लेकिन लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं, आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिलेबस का कोई पॉइंट मिस ना करें। इस पर मैं बहुत बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि सिर्फ टॉपिक को डायरेक्टली उठाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसीज रही हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, समय समय पर लाई गई हैं पॉलिसीज, लेकिन फिर भी आपने अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया है तो इसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने की पॉलिसीज से संबंधित जरूरत नहीं है। राइट, लेकिन यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट इसको गूगल सर्च करिए और इसमें देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई है हमारे, कहाँ से हम, पहले हम इंडिपेंडेंस के पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में बढ़ोतरी देखी गई, कैसे इसरो स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद डीआरडीओ हुआ, कैसे होमी जहांगीर भाभा का रोल रहा। ठीक है, तो इस तरह से सबके रोल्स वर्तमान तक आते आते एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर जो प्रेजेंट में, अगर इसरो के जो हमारे समय पर चेयरमैन है, सबको हम रिलेट कर कर जो अचीवमेंट्स रहे हैं उसके हम गूगल सर्च कर कर नोट्स रेडी कर लें। ठीक है, क्योंकि इजी टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। और अगर डायरेक्टली यही टॉपिक उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो शायद आपको जब एग्जाम में तुरंत लिखना होगा तो आपके पास कंटेंट ना आए, आपको याद ना आए पॉइंट्स। तो सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स लिखकर आपके पास एक पेज के पूरे नोट्स होने चाहिए, सबके नाम होने चाहिए, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। ठीक है, और थोड़ा अगर इंडिपेंडेंस से पहले पूछ लिया जाता है तो आपने हिस्ट्री में चीजें पढ़ी हैं तो आप उनसे रिलेट कर लेंगे। राइट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को भारत में ही बनाया जाए, स्वदेशीकरण हो। ठीक है, इससे संबंधित भी करंट अफेयर्स में ये रहता है, कैसे हम देख रहे हैं कि अपने इम्पोर्ट्स की जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहे हैं और भारत में हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर्स से हो जाएगा, लेकिन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से अगर आ जाता है तो थोड़ा सा आपके पास एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए क्या 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 मतलब होता है। तो एक बार इसको गूगल सर्च कर कर इसका मतलब देख लीजिए। ठीक है, इनकेस आप करंट अफेयर्स में इसको ना पढ़ें और फिर भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। और अगर कुछ रीसेंट डेटा हो
ठीक है, कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इतना सारा इंडिजनाइजेशन हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स में, या यहाँ पर जैसे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इन पॉइंट्स को आप ऐड कर कर थोड़े पॉइंट्स का कंटेंट आपके पास रहना चाहिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उनके भी कुछ चीजें आप लिख कर रख लीजिए, राइट, कि इन केस उससे क्वेश्चन आ जाए और आपसे करंट अफेयर्स में मिस हो जाए तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम पूरा आंसर उसका बना सके। ठीक है, उसके बाद जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ये तो पूरा करंट अफेयर्स में कोई भी आती है, एआई, रोबोटिक्स, सबके आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको गूगल सर्च करिए, इसका मतलब क्या होता है, कैसे देशों के बीच में आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, कैसे गगनयान मिशन जो हम भेज रहे हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, डुअल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो ये हमारे टेक्नो केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टर्म का मतलब देख लीजिए, और इसमें अगर आपको कोई टर्म ना समझ में आ रहा हो तो वो मतलब देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई ऐसे स्टैटिक बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स और गूगल सर्च पर ही निर्भर रह सकते हैं। ठीक है, अब आपको नोट्स जब बनाने हैं तो आपको क्या करना है, आप एक पेज में हेडिंग डालेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, एक में डालेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, एक में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसको उठाइए, इसको इन टर्म्स को गूगल सर्च करिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स क्या है, इनकी डेफिनेशंस, और भारत कि इस समय इनमें क्या पोजीशन है, भारत का क्या स्टेटस है इसमें, इससे संबंधित क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, भारत गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपके पास एक एक पेज के सारे इन टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए किसी स्टैटिक बुक से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल गूगल सर्च कर कर कोई भी टर्म आप डाल रहे हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूपीएससी डाल दीजिए, ठीक है, तो अपने आप बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी, कोई भी आपको जो नाम सुना सुना हो उसका पेज खोलकर नोट्स बना लीजिए, राइट। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है हमको चीजें। आईपीआर से भी आप यही कर सकते हैं, डिजिटल राइट्स के लिए भी यही कर सकते हैं, टर्म्स हमारे सारे जो सिलेबस के हैं उसके नोट्स होने चाहिए, राइट। तो करंट अफेयर्स प्लस गूगल सर्च से जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंट के पार्ट में। एनवायरमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं उन्हीं को एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए आपने उनको रेफर किया होगा मेरे हिसाब से, उसी से देख लीजिएगा, जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सबकी डेफिनेशन, सबसे संबंधित इश्यूज, वे फॉरवर्ड, ठीक है, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, ये सारी चीजें देख लेनी है आपको। देन पॉइंट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसको हम इग्नू के नोट्स से कर सकते हैं, हम चाहें तो इग्नू के नोट्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, साथ में हम थोड़ा सा प्रहार मैगजीन में जैसे उन्होंने दिया हुआ है ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक साथ मैगजीन निकाली थी, तो उससे भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए रिसेंटली अगर अर्थक्वेक आया तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक से संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, राइट। देन उसके बाद आता है इंटरनल सिक्योरिटी, आपको हर टर्म को देखते हुए चलना है, ठीक है, इश्यूज ऑफ नॉन सॉरी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कॉजेज, स्प्रेड, एक्सट्रीमिज्म, कोई भी ऐसा ना हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कोई भी टॉपिक आपसे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, राइट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रहार की जो मैगजीन है, सॉरी ओनली आईएएस जो चैनल है उसकी मैगजीन निकालते हैं प्रहार, ठीक है, उससे आप इंटरनल सिक्योरिटी को रेफर कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स के लिए आप एक बार मेंस 365 को जरूर देखिएगा, ऐसा ना हो आप प्रहार को देख रहे हैं तो आप मेंस 365 मिस करते हैं, एक बार उसको जरूर देखिएगा। और साथ में इसके नोट्स जो हैं वो ओनली आईएएस की प्रहार मैगजीन से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हर टर्म को ध्यान में रखना है, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो 17वां टॉपिक है ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, इसको एक बार गूगल सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। इन केस आप लोग गूगल सर्च करते हैं और आप लोगों को ये नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, इसके नोट्स मैं चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया से संबंधित,
ठीक है। तो ये जो है, ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ढूंढने में शायद ना मिले तो कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर इसके नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। ये वाला टॉपिक हमारा फिर हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, कंप्लीट कर लेंगे हम, राइट। तो एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। एक बार फिर से सबका जिस्ट बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स की जहां पर बात हो रही है तो रमेश सिंह किताब हमें देखनी है, साथ में हमको करंट अफेयर्स देखने हैं। उस करंट अफेयर्स में ही एक इकोनॉमिक्स का जो एक हिस्सा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस साल तो नहीं, अगले साल 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप 2024 वाला मेंस लिखने जा रहे हैं, राइट। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर की टर्म को देखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, गूगल सर्च करना है और साथ में हमको करंट अफेयर्स देखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है एनवायरमेंट, जिसमें हम शंकर आईएएस के नोट्स, और अगर आप शंकर आईएएस के नोट्स नहीं रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप प्रहार मैगजीन जो ओनली आईएएस की है उसको रेफर कर सकते हैं, साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है इंटरनल सिक्योरिटी का। यहाँ पर मैंने आपको प्रहार मैगजीन बताई है ओनली आईएएस की, और साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है। प्रहार वाले में भी ये लोग स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को लिंक करते हैं, लेकिन तब भी आप विजन आईएएस की मैगजीन को एक बार रेफर जरूर करिएगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया है कि आप लोग ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो किताब है प्रहार मैगजीन जो है उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर इग्नू के नोट्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स में अगर कोई डिजास्टर आता है, उससे संबंधित न्यूज रहती है, तो वो हो जाएगा हमारा, राइट। तो आई होप सारी चीजें मैंने बता दी हैं। कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से बताती हूँ कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनकी डेफिनेशन, उनसे संबंधित इश्यूज, उनसे संबंधित वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट के प्रयास, ठीक है, ये सारी चीजें उन टॉपिक से संबंधित आपके पास नोट्स होने चाहिए। और इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बार आप लोगों ने पूछा था जीएस 3 के लिए, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। एंड अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच।